तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, जिनमें साइन हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि ई रेस्ट पावर थीटा माइनस ई रेस्ट पावर माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये वैल्यू हमारी है हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा, मतलब साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू होती है। ठीक है, ये वैल्यू है किसकी? हाइपरबोलिक। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक थीटा की ना, हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा की। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? साइन, इस पूरी टर्म को कैसे लिख सकते हैं? साइन एच ऑफ थीटा। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू क्या आ गई? ई रेस्ट पावर थीटा माइनस ई रेस्ट पावर माइनस थीटा अपॉन 2। ये साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू होती है। ठीक है, ऐसे कोस हाइपरबोलिक की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है? ई रेस्ट पावर थीटा प्लस ई रेस्ट पावर माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई और कोस की वैल्यू आ गई। बाकी आप सभी वैल्यूज अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप अपनी जो बाकी वैल्यूज है, जैसे टैन हाइपरबोलिक थीटा, कोसेक हाइपरबोलिक थीटा, सेक हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है, कोट हाइपरबोलिक थीटा, इसकी वैल्यू आप खुद निकाल सकते हो बाय द फॉर्मूलाज। कैसे? टैन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू जी आपने निकालनी हो, कैसे निकालोगे? टैन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू क्या होती है? हमें पता है टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन अपॉन कोस। टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा। ठीक है, 10th +1 +2 ये तो पढ़ते आ रहे हो। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसी टैन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन कोस हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करोगे? साइन अपॉन कोस कर दो इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 से आप यहाँ वैल्यू निकाल सकते हो ना। तो ई रेस्ट पावर थीटा माइनस ई रेस्ट पावर माइनस थीटा अपॉन 2 अपॉन में ई थीटा प्लस ई रेस्ट पावर माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, साइन अपॉन कोस कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 2 कर दी। ठीक है, यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? ई रेस्ट पावर थीटा माइनस ई रेस्ट पावर माइनस थीटा अपॉन ई रेस्ट पावर थीटा प्लस ई रेस्ट पावर माइनस थीटा। तो आपके पास टैन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू आ गई, ये होती है। इसी तरह टैन से आप कोट निकाल सकते हो। आपको पता है कोट क्या होता है? कोट हाइपरबोलिक थीटा क्या होगा? 1 अपॉन टैन हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है ना, टैन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, तो आपकी क्या है? कोट हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह जब मैं सीकेंट की बात करूँ, सीकेंट हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू क्या होती है? हमें पता है सेक थीटा की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन कोस होती है। तो सीकेंट हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कोस हाइपरबोलिक थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, 2 ऊपर आ जाएगा, ये टर्म नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह कोसेक एच थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? कोसेक एच थीटा, ये किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है ना, साइन एच थीटा में साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू क्या होगी? मतलब कि इसका ये रेसिप्रोकल कर दोगे, मतलब कि 1 अपॉन साइन एच थीटा कर दोगे, तो आपकी कोस सेक एच थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, निकाल के भी दिखा देता हूँ। साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है? ये होता है। ठीक है, इसका हमें रेसिप्रोकल करना है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 2 ऊपर आ जाएगा, मतलब कि ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 अपॉन ई रेस्ट पावर थीटा माइनस ई रेस्ट पावर माइनस थीटा। तो ये हमारे होते हैं कोसेक एच थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे आपको वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, मेन आपकी वैल्यू साइन एच थीटा और कोस एच थीटा है, उसी से बाकी सभी वैल्यू आपकी निकल जाएंगी। ठीक है, आगे हम और देखते हैं। अब देखिए, आपने ये फॉर्मूलाज, ये कुछ फॉर्मूलाज है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अब आपने ये पढ़ रखा है कि जो साइन हाइपरबोलिक, सॉरी, जो साइन थीटा होता है, सॉरी साइन 0 डिग्री जो होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, इसी तरह साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होती है। ये मैं आपको प्रूव भी करके दिखा सकता हूँ। साइन हाइपरबोलिक 0, ठीक है, हमें पता है इसको प्रूव करना है। साइन हाइपरबोलिक 0 × 0, इसको आपको प्रूव करना है, तो कैसे करोगे प्रूव? देखिए, हमें पता है साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू क्या होती है? ई रेस्ट पावर थीटा माइनस ई रेस्ट पावर माइनस थीटा अपॉन 2। ये अभी हमने पढ़ा है, ये रहा। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ देखिए, इस केस में हम एल एच एस को ले लेते हैं। हमें ये चीज़ इसके इक्वल प्रूव करनी है ना, तो इसको हम एल एच एस से मान लेते हैं। तो एल एच एस में यहाँ थीटा क्या है? 0 है। थीटा की जगह यहाँ थीटा है ना, थीटा के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो थीटा की जगह 0 आ जाएगा, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ आप 0 पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ आप 0 पुट करोगे, ई रेस्ट पावर 0 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 0, तो मतलब 0 अपॉन में 2। ई रेस्ट पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। ई रेस्ट पावर 0 क्या होता है? 1 होता है अपॉन 2। 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0 आ गया। तो साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है,
जीरो की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ गई। ठीक है, जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ वहाँ मैंने जीरो जीरो पुट कर दिया। ठीक है, और ये इसके इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है, इसी तरह आप बाकी भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह जो कोस हमें पता है, जो कोस जीरो की वैल्यू होती है वो हमारे पास वन होती है, और इसी तरह जो कोस हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू होती है वो भी हमारे पास वन होती है। ठीक है, ये वैल्यूज़ होती हैं साइन जीरो और कोस, सॉरी साइन हाइपरबोलिक जीरो और कोस हाइपरबोलिक जीरो के केस में। चलिए अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन जो हमारे होते हैं साइन एक्स, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, ठीक है, टैन एक्स। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, सर्कुलर फंक्शंस होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फंक्शंस। आगे कोस एक्स, सॉरी कोट एक्स, कोसिकेंड एक्स, सीकेंड एक्स। ठीक है, ये हमारे सर्कुलर फंक्शंस होते हैं। और हाइपरबोलिक फंक्शन तो यही होते हैं, आगे एच लग जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स, टैन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये हाइपरबोलिक फंक्शन, जो हमने अभी अभी देखे थे पहले भी। ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स में क्या रिलेशन होता है, कोस एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, टैन एक्स और टैन हाइपरबोलिक एक्स में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, पहला रिलेशन है साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स में। ठीक है, जिस साइन हमारे पास आयटा एक्स हो, जो हमारे पास साइन आयटा एक्स हो, तो इसको जो आपको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, आयटा आप बाहर निकाल दोगे और साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा। ठीक है, साइन आयटा एक्स क्या होता है, किसके इक्वल होता है, आयटा साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, आयटा बाहर आ गया और हाइपरबोलिक लग गया। ठीक है, इसी तरह कोस आयटा एक्स के केस में, कोस आयटा एक्स को आप क्या लिख सकते हो, जो आपको उसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना है तो आप इसको लिख सकते हो कोस हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ आयटा बाहर नहीं आएगा, यहाँ आयटा गायब हो गया और एच लग गया। ठीक है, इसी तरह टेन आयटा एक्स की वैल्यू क्या होती है, इस केस में आयटा बाहर आ जाएगा, टेन हाइपरबोलिक एक्स बन जाएगा। ठीक है, आयटा इस केस में बाहर आ गया, इस केस में नहीं आता, इस केस में बाहर आ गया। ठीक है, अब जे कोट आयटा एक्स की वैल्यू क्या होती है, यहाँ आयटा बाहर आ जाएगा, कोट हाइपर कोट और साथ में लग जाएगा हाइपरबोलिक एक्स, पर यहाँ एक माइनस भी साथ के साथ बाहर लगता है। ठीक है, कोट के केस में ये आपको याद रखने पड़ेंगे। फिफ्थ, सीकेंड आयटा एक्स को आप क्या लिख सकते हो, सीकेंड एच एक्स हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, यहाँ आयटा गायब हो जाता है, ना ही माइनस लगेगा ना ही आयटा बाहर आएगा, आयटा गायब हो गया। ठीक है, वी वन सॉरी नेक्स्ट क्या है, कोसिकेंट आयटा एक्स। तो इस केस में आयटा बाहर आ जाता है, कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स लग जाएगा, हाइपरबोलिक लग जाएगा और बाहर माइनस भी लगेगा। ठीक है, तो ये होता है जब आप साइन हाइपरबोलिक आयटा एक्स को सॉरी साइन आयटा एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, कोस आयटा एक्स को ऐसे लिख सकते हो, टैन आयटा एक्स को ऐसे लिख सकते हो। जो आपको इसको ऐसे कन्वर्ट करना हो तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह जो मान लेते हैं कि यहाँ होता है साइन हाइपरबोलिक आयटा एक्स। ठीक है, अब यहाँ हाइपरबोलिक आयटा एक्स है। ठीक है, इसको आपको सर्कुलर में कन्वर्ट करना है, सर्कुलर फंक्शन मतलब साइन एक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ हाइपरबोलिक ना हो जहाँ, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, इसमें आयटा बाहर आ जाता है, आयटा बाहर आ गया और साइन एक्स बन गया। देखिए साइन आयटा एक्स के केस में क्या था, यहाँ हाइपरबोलिक नहीं है, यहाँ साइन आयटा एक्स है, तो साइन आयटा एक्स में आयटा बाहर आ गया, साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गया। अब यहाँ जो साइन हाइपरबोलिक आयटा एक्स है तो यहाँ आयटा बाहर आ जाएगा, ठीक है, और हाइपरबोलिक गायब हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोस एच आयटा एक्स जो होता तो यहाँ आ जाता कोस एक्स। जी यहाँ कोस आयटा एक्स था तो यहाँ आयटा गायब हो गया और एच आ गया था। अब यहाँ कोस हाइपरबोलिक आयटा एक्स है तो यहाँ हाइपरबोलिक और आयटा दोनों गायब हो जाएंगे और ये एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये टैन एच होता आयटा एक्स तो इस केस में आयटा बाहर और टैन एक्स आ जाता। ठीक है, आयटा बाहर और टैन एक्स आ जाता। ठीक है, टैन हाइपरबोलिक आयटा एक्स के केस में यहाँ क्या है, टैन आयटा एक्स है। ठीक है, तो इस केस में आयटा बाहर आ गया और हाइपरबोलिक आ गया, मतलब कि बीच में आ गया और इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ टैन हाइपरबोलिक आयटा एक्स है तो यहाँ हाइपरबोलिक गायब हो जाएगा, आयटा बाहर आ जाएगा और टैन एक्स बन गया। ठीक है, तो ऐसे ये रिलेशन होते हैं, ये आपको याद करना है, ये क्वेश्चन में बहुत जगह यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब आपके पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जैसे कि हमने पढ़ रखे हैं। जैसे कि हमने सर्कुलर फंक्शन की बात करें जो हम 10th 11th 12th में जो पढ़ते आ रहे हैं, उसमें हमने जैसे फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी का क्या होता था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये हमारे पास फॉर्मूले हमने पढ़े हैं ना। और भी जैसे हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, जैसे कि
और भी फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे कि tan a प्लस बी के केस में tan a प्लस बी क्या होता है, tan a, हाँ tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ना, तो ऐसे ऐसे फॉर्मूले हमने हाइपरबोलिक में भी लगाने हैं। ठीक है, तो हाइपरबोलिक में जैसे ये एच आ गया, यहाँ आगे एच आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी एच आ जाएगा और यहाँ भी एच आ जाएगा, यहाँ भी एच आ जाएगा, मतलब हाइपरबोलिक आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हाइपरबोलिक जो फंक्शंस होते हैं, हाइपरबोलिक जो मतलब कि हाइपरबोलिक मतलब जो फंक्शन होते हैं उस केस में भी मतलब यही फॉर्मूले रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बुक में ही दिखा देता हूँ जोन जोन से फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, मतलब कि जोन जोन से फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो वो मैं बुक में आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये तीन फॉर्मूले हैं। कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस टैन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। कोड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कोस सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं, तो इनका प्रूफ भी है, ये भी आप देख सकते हो। देखिए, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है। कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू हमारे पास होती है ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमें पता है साइन हाइपरबोलिक की इंटू एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2। और यहाँ स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व करके आपके पास आंसर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कैसे सोल्व किया गया है। ठीक है, इसी तरह आपको इसको सोल्व करना है, इसी तरह इसको सोल्व करना है, तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट ये तीन फॉर्मूला है, आगे फॉर्मूला देखते हैं। ये देखिए, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस वाई जो है, इस केस में फॉर्मूला क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस माइनस कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, जे यहाँ बीच में प्लस है। ठीक है, ये आप याद रखना, जो यहाँ बीच में प्लस है, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ एक्स सॉरी यहाँ प्लस लगेगा। जो यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, ये प्लस माइनस का यही मतलब है कि जहाँ जे यहाँ प्लस है, ठीक है, तो यहाँ प्लस लगेगा, जो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। सिमिलरली ये फॉर्मूला होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स का, यहाँ ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा, जो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, ऐसे ये टैन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, जो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा और नीचे माइनस लगेगा। ठीक है, और जे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगेगा, सॉरी ये जे यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ प्लस लगेगा। इसका मैं लिख के बता देता हूँ आपको, नहीं सॉरी सॉरी, जे यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, जे यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। तो इसको भी आप इसके इक्वल प्रूव कर सकते हो, जहाँ जहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स है, साइन हाइपरबोलिक एक्स की आप वैल्यू पुट कर सकते हो। वो क्या हमारे पास होती है, ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है, सॉरी कोस हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू क्या होगी, ई रेस्ट टू पावर वाई प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, ऐसे वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आपके पास ये फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो भी मतलब कि इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2। और ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ थीटा की जगह क्या एक्स प्लस वाई है तो यहाँ एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, आगे आप ये तीन फॉर्मूले, ठीक है, इनको भी आपको याद करना है। ये साइन हाइपरबोलिक 2x जो है वो 2 साइन हाइपरबोलिक x और कोस हाइपरबोलिक x के इक्वल आप इसको लिख सकते हो। और इसको साइन हाइपरबोलिक 2x को आप 2 टैन हाइपरबोलिक x अपॉन 1 माइनस टैन हाइपरबोलिक स्क्वायर x को भी आप ऐसे लिख सकते हो। मतलब कि साइन हाइपरबोलिक 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है, और एक ये वाला फॉर्मूला हो गया। इसी तरह कोस हाइपरबोलिक 2x के भी फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसके चार फॉर्मूले हैं टैन हाइपरबोलिक 2x के जो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। आगे देखिए, साइन हाइपरबोलिक 3x का फॉर्मूला ये होता है, कोस 3x का हाइपरबोलिक 3x का फॉर्मूला ये होता है, टैन हाइपरबोलिक 3x का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये कुछ और फॉर्मूलाज हैं। 2 साइन हाइपरबोलिक ए कोस हाइपरबोलिक बी का ये फॉर्मूला होता है, 2 कोस हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी का ये फॉर्मूला होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी तरह आप ये देख सकते हो, साइन हाइपरबोलिक सी प्लस साइन हाइपरबोलिक डी का फॉर्मूला ये होता है,
टू साइन हाइपरबोलिक सी प्लस डी अपॉन टू, कोस हाइपरबोलिक सी माइनस डी अपॉन टू। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले से भी याद करने पड़ेंगे, तभी आप इनको क्वेश्चन में यूज़ कर पाओगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। हमें प्रूव करना है कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स की पावर जो n है वो कोस हाइपरबोलिक एन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एन एक्स के इक्वल होती है, ठीक है। इसको हमने ऐसे प्रूव करना है, तो प्रूव कर देते हैं। देखिए हमें पता है, सॉल्व करते हैं इसको, सोल्यूशन देखते हैं इसका। हमें पता है कि जो कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है वो ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन टू होती है, ठीक है। और साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन टू होती है, ठीक है। ये दो वैल्यूज हमारे पास होती हैं। तो हम क्या करते हैं, जो ये कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स की यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो टेकिंग LHS, ठीक है। तो जो ये दो इक्वेशन हैं इनको हम पुट कर देते हैं इसमें, इस एल एच में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन टू, ठीक है, प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन टू की पावर n, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ टू एलसीएम ले लेते हैं। तो ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है, कि पावर n हो गया, ठीक है। एलसीएम ले लिया और ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये ई रेज टू पावर माइनस एक्स है, ये सॉरी माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स है, और ये प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स है, तो ये कट जाएंगे आपस में। यहाँ क्या आ गया, टू इंटू ई रेज टू पावर एक्स, क्योंकि ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स टू ई रेज टू पावर एक्स अपॉन टू की पावर n, ठीक है। टू से टू कट गया, हमारे पास क्या आ गया, ई रेज टू पावर x इंटू एन, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना था, कोस हाइपरबोलिक n इंटू एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक n इंटू एक्स हमें प्रूव करना है। हमारे पास तो अभी ये आ गया है, तो इसको तो हम अभी के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको जो ये इक्वेशन है, चलिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें तो चाहिए कोस हाइपरबोलिक एन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एन एक्स, हमें ये चाहिए, ठीक है। पर हमारे पास आ गया ई रेज टू पावर एक्स इंटू एन। हम ना ई रेज टू पावर एक्स एन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। तो इन दोनों की इक्वेशन की हेल्प से हम ई रेज टू पावर एक्स इंटू एन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये ना हमारी जो टर्म होती है किसी एक टर्म के इक्वल होती है, तो वो टर्म यही है, ठीक है। जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म, ये हमारी इस टर्म के इक्वल होती है, ठीक है। ये हम देखेंगे अब कैसे होती है, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली इस टर्म को इसके इक्वल लिख सकते हो। अब हम ये देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, ये ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन टू प्लस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन टू। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया, तो ये आ गया, ठीक है। तो कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू, टू एलसीएम ले लिया, यहाँ आ गया ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये ई रेज टू पावर माइनस एक्स और एक्स ये कट गया, हमारे पास क्या आ गया, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन टू इज इक्वल्स टू टू ई रेज टू पावर एक्स अपॉन टू, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, अपॉन टू, टू ई रेज टू पावर एक्स अपॉन टू, टू से टू कट गया, हमारे पास आ गया ई रेज टू पावर एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया, जो ई रेज टू पावर एक्स है वो किसके इक्वल आ गया, इस पूरी टर्म के, क्योंकि ये वाली टर्म किसके इक्वल है, ई रेज टू पावर एक्स के इक्वल है। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। जो मैं यहाँ एक्स की जगह एन लिख दूँ, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मैं एन एक्स लिख दूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, एन एक्स। तो ई रेज टू पावर एन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू एन एक्स, क्योंकि जहाँ एक्स है वहाँ मैंने एन एक्स डाल दिया, प्लस साइन हाइपरबोलिक जहाँ एक्स है वहाँ मैंने एन एक्स डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारी आ गई कोस सॉरी ई रेज टू पावर एन एक्स इज इक्वल्स टू कोस हाइपरबोलिक एन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एन एक्स, ठीक है। तो ये देखिए ई रेज टू पावर एक्स एन को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं, तो हमने ऐसे प्रूव कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। इस
तो हमें यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, और हमने ये वैल्यू निकाल ली थी, और हमें पता है ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, सीधा इसके इक्वल होती है, ठीक है, इसके इक्वल होती है, ठीक है। तो हमने ये प्रूव भी कर दिया कि ये जो ये वैल्यू है ये इसके इक्वल कैसे होती है, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प ली और ऐड करके, और हमने ई रेस्ट पावर एक्स को इसके इक्वल प्रूव कर दिया, ई रेस्ट पावर एक्स को इसके इक्वल प्रूव किया, और जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ एन एक्स पुट कर दिया, और हमारे पास ये ई रेस्ट पावर एन एक्स की वैल्यू आ गई। इसलिए हम ई रेस्ट पावर एन एक्स जहाँ एक्स एन कह लो तो इसकी जगह हम ये टर्म लिख सकते हैं। तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस हाइपरबोलिक एन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एन एक्स, ठीक है। ये आपका मतलब कि प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए कहा है कि इसको मैं इसके इक्वल कैसे लिख सकता हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है, इफ़ कोस अल्फा माइनस आयटा बीटा का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड का साइन है, इसका जो मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि साइन स्केयर अल्फा जो है वो साइन हाइपरबोलिक स्केयर बीटा के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो हमें गिवन क्या है, कोस अल्फा माइनस आयटा बीटा 1 के इक्वल है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट जो कोस अल्फा माइनस आयटा बीटा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो 1 के इक्वल है, पर हम ये मान लेते हैं कि जो कोस अल्फा माइनस आयटा बीटा है वो ए प्लस आयटा बीटा के इक्वल है, ठीक है। ए प्लस आयटा बीटा के इक्वल है कौन, कोस अल्फा माइनस आयटा बीटा, ये हमने मान लिया। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ आयटा है ना, जहाँ जहाँ आयटा है वहाँ आयटा की जगह हम माइनस आयटा लिख देते हैं, ठीक है। हमें ना ए प्लस आयटा बीटा की वैल्यू तो मिल गई, हमें ना ए माइनस आयटा बीटा की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जहाँ जहाँ आयटा है वहाँ वहाँ हम माइनस आयटा पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा कोस अल्फा, यहाँ माइनस आयटा आएगा आयटा की जगह, तो आयटा माइनस आयटा आएगा ना यहाँ आयटा की जगह, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आयटा बीटा इज इक्वल्स टू ए, यहाँ माइनस आयटा आएगा तो ए माइनस आयटा बीटा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ आयटा की जगह माइनस आयटा पुट कर दिया। इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। तो ये आ जाएगा ए प्लस आयटा बीटा इंटू ए माइनस आयटा बीटा, मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू कोस अल्फा माइनस आयटा बीटा इंटू, मतलब ये आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका LHS है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कोस अल्फा प्लस आयटा बीटा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया LHS में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया RHS में, ठीक है, आपस में मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यह आ जाएगा ए स्केयर माइनस आयटा इंटू बीटा का स्केयर, ठीक है, ए स्केयर माइनस आयटा बीटा का स्केयर इज इक्वल्स टू, यह फॉर्मूला लग गया ना। यहाँ देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, जो हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होता है, कोस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ कोस, इसको मैं आगे मान लेते हैं कि ये आगे है, ठीक है, और ये बाद में है, ठीक है। तो कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला लगा देता हूँ सीधा, कोस स्केयर ए क्या है यहाँ अल्फ़ा, कोस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर बी क्या है यहाँ आयटा बीटा, तो साइन स्केयर आयटा बीटा, ठीक है। अब देखिए अभी हमने बेसिक्स में पढ़ा है, अब बेसिक्स में अभी जो शुरू में वीडियो में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे हमने कि जो साइन आयटा एक्स जो होता है, चलिए इसको समझाने से पहले इसको थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, मतलब कि थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कोस स्केयर अल्फ़ा एज इट इज़ माइनस साइन आयटा बीटा की होल की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसका स्केयर क्या 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 मतलब होता है, इस पूरे का स्केयर, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ रहा है कि साइन आयटा इंटू एक्स क्या होता है, आयटा एक्स होता है, आयटा बाहर ले लिया, ठीक है, और साइन हाइपरबोलिक एक्स आ गया, ठीक है। साइन आयटा एक्स किसके इक्वल होता है, आयटा साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, साइन आयटा बीटा है,
साइन आयटा बीटा है, तो यहाँ मैं आयटा बाहर निकाल दूंगा और हाइपरबोलिक आ जाएगा, हाइपरबोलिक बीटा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन आयटा एक्स क्या होता है, आयटा साइन एक्स, आयटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो साइन आयटा बीटा क्या होगा, आयटा साइन हाइपरबोलिक बीटा, ठीक है। तो ऐसे उसको लिख दिया और इसका पूरे का स्केयर चल रहा है, ठीक है। तो ये चलेगा ए स्केयर माइनस आयटा बीटा का स्केयर, ये एज इट इज चल रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, ए स्केयर माइनस आयटा का स्केयर और बीटा का स्केयर, आयटा का स्केयर और बीटा का स्केयर इज इक्वल्स टू कोस स्केयर अल्फ़ा माइनस यहाँ आयटा का स्केयर और साइन हाइपरबोलिक स्केयर बीटा, ठीक है। अब देखिए ए स्केयर माइनस आयटा का स्केयर क्या होता है -1, तो यहाँ प्लस बी स्केयर आ गया इज इक्वल्स टू कोस स्केयर अल्फ़ा माइनस आयटा स्केयर क्या होता है, आयटा स्केयर क्या होता है -1, तो यहाँ +1 आ गया इनटू साइन हाइपरबोलिक स्केयर बीटा, ठीक है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू क्या आ गई, कोस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर बीटा। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। ए स्केयर और बी स्केयर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू क्या आ गई, कोस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर बीटा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं और इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, कोस अल्फ़ा माइनस आयटा बीटा इज इक्वल टू ए प्लस आयटा बीटा, ये हमारे पास है ना। इसको मैं यहाँ एक बार दोबारा लिख देता हूँ, कोस अल्फ़ा माइनस आयटा बीटा इज इक्वल्स टू ए प्लस आयटा बीटा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, ठीक है। हमें क्योंकि क्वेश्चन में ना कोस अल्फ़ा माइनस आयटा बीटा का मैग्नीट्यूड गिवन है ना, तो यहाँ मैं मैग्नीट्यूड दोनों तरफ ले लेता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड तो इसका भी मैग्नीट्यूड, ठीक है। और क्या जाएगा कोस अल्फ़ा माइनस आयटा बीटा, ठीक है। और किसी भी मतलब कॉम्प्लेक्स जो मतलब अल्फ़ा माइनस आयटा बीटा जैसे होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड हम लेते कैसे हैं, देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट रियल पार्ट जो होता है उसका स्केयर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट होता है, ये बीटा नहीं है बी है, ए प्लस आयटा बी है, ठीक है। जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्केयर, इमेजिनरी पार्ट क्या है बी है ना, तो इसका स्केयर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड हमारा आ गया, ठीक है। और ये एज इट इज हम रहने देते हैं। और यहाँ ना ये बी है, ठीक है। हमने कोस अल्फा माइनस आयटा बीटा को हमने ए प्लस आयटा बी मानना, ये बीटा नहीं मानना, ठीक है। इसी तरह कोस अल्फा प्लस आयटा बीटा को यहाँ हमने ए माइनस आयटा बीटा लिखा है, ठीक है। ये आयटा बीटा है, तो ये आयटा बीटा की जगह जहाँ जहाँ बीटा है ना वहाँ बी कर लो, मतलब कि जो ए के साथ है। ये तो बीटा ही है ये तो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दोनों तरफ हम स्केयरिंग कर देते हैं, तो स्केयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा कोस अल्फ़ा माइनस आयटा बीटा के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। इसका स्केयर करेंगे, स्केयर से स्केयर कट जाएगा ना, तो ये आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, हमें पता है क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोस अल्फ़ा माइनस आयटा बीटा 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ हम 1 का स्केयर लिख देते हैं, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 1 के इक्वल है, तो हमने यहाँ 1 का स्केयर कर दिया इज इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर की हम वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, कोस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर बीटा, ठीक है। अब यहाँ 1 आ गया और जो ये वाली टर्म है कोस स्केयर अल्फ़ा, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो कोस स्केयर अल्फ़ा आ गया इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक बीटा आ गया, ठीक है। अब 1 माइनस कोस अल्फ़ा क्या हो, कोस स्केयर अल्फ़ा क्या होता है, साइन स्केयर अल्फ़ा, ठीक है। हमें पता है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो साइन स्केयर थीटा की और क्या वैल्यू होती है, 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। जो यहाँ थीटा की जगह मैं अल्फ़ा लिख दूँ तो साइन स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्केयर अल्फ़ा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ साइन स्केयर 1 माइनस कोस स्केयर अल्फ़ा था ना, तो यहाँ मैंने साइन स्केयर अल्फ़ा इसकी जगह लिख दिया इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्केयर बीटा। तो ये हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है।